रामायण की इस कथा से कि राम ने शंभु की हत्या की थी। कुछ लोग राम को इसलिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने उच्च संकल्पता का प्रदर्शन करते हुए और बिना किसी कारण के शंभु की जान ले ली। मनुस्मृति वेदों को पढ़ने या सुनने वाले शूद्रों के लिए उसकी जीभ काट देने या उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देने जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान करती है। कोई जन्मजात मूर्ख ही चातुर्वर्ण को आज की स्थिति में सफलतापूर्वक लागू करने की आशा कर सकता है। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चातुर्वर्ण के बारे में। तो चातुर्वर्ण के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि व्यवहार में चातुर्वर्ण को असमादेह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जाति है उसके बारे में बताया था, आर्य समाजियों के बारे में, कि जो चातुर्वर्ण में जो विश्वास करते हैं वह पुराने ठप्पों को कायम रखना चाहते हैं। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं कि व्यवहार में चातुर्वर्ण को असमादेह कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, वह बोलते हैं कि पुराने लेबलों के साथ चिपका हुआ चातुर्वर्ण अत्यंत घृणास्पद है और मेरा पूरा अस्तित्व इससे विद्रोह करता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि चातुर्वर्ण पर मेरी आपत्ति सिर्फ भावनाओं पर टिकी हुई हो। इसके और भी ज़्यादा ठोस कारण हैं, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। इसके और भी ज़्यादा ठोस कारण हैं जिन पर मैं इसके प्रति अपनी आपत्ति को आधारित करना चाहता हूँ। इस आदर्श का नज़दीकी से परीक्षण करने के बाद मैं कायल हो चुका हूँ कि सामाजिक संगठन की एक प्रणाली के रूप में चातुर्वर्ण अव्यवहारिक है, नुकसानदेह है और दुखद रूप से विफल सिद्ध हुआ है। व्यवहारिक दृष्टि से चातुर्वर्ण कई ऐसी कठिनाइयों से भरा हुआ है जिन पर ऐसा लगता है कि इसका समर्थन करने वालों ने विचार नहीं किया है। जाति के मूल में जो सिद्धांत हैं वह चातुर्वर्ण के मूल स्थित सिद्धांत से बुनियादी रूप से भिन्न हैं। दोनों सिद्धांत न केवल बुनियादी रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं कि इन दोनों में से पहले चातुर्वर्ण गुण पर आधारित है। जो लोग अपने गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर ऊंची जगहों पर पदासीन हैं, उन्हें अपना यह स्थान खाली करने के लिए आप कैसे बाध्य कर सकते हैं? यह क्वेश्चन है कि जो लोग बोलते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वह गुण पर आधारित है, कर्म पर तो आधारित है नहीं। तो क्वेश्चन बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे हैं कि जिनका जन्म एक विशिष्ट जाति में हुआ है उनको अपना पद खाली करने के लिए आप कैसे बात कर सकते हैं? आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर किसी निम्न हैसियत की जगह पर अवस्थित है उसे उसके गुणों के अनुसार जो हैसियत मिलनी चाहिए वह देने के लिए आप लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं? इसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, इसके लिए आपको जाति प्रथा को तोड़ना ही होगा, तभी आप चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की स्थिति में आ सकते हैं। आप जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियों को घटाकर गुण पर आधारित 4 वर्णों में कैसे बांट सकते हैं? यह पहली कठिनाई है जिससे चातुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना पड़ेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, क्वेश्चन उठा रहे हैं चातुर्वर्ण व्यवस्था पर। जो चातुर्वर्ण व्यवस्था को गुण के आधार पर बताते हैं या बोलते हैं कि जाति व्यवस्था जो थी वो तो गुण के आधार पर थी, जाति के आधार पर थी ही नहीं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, दूसरी कठिनाई भी है जिससे चातुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा। अगर वे
चातुर्वर्ण की स्थापना को सफल बनाना चाहते हैं। चातुर्वर्ण की प्रस्तावना यह है कि आपको 4 निश्चित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। क्या यह संभव है? इस मामले में आप पाएंगे कि चातुर्वर्ण का आदर्श प्लेटो के आदर्श से काफ़ी मिलता जुलता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्यों को स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्लेटो को लगा कि कुछ व्यक्ति सिर्फ भूख द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उसने उन्हें श्रम और व्यापार करने वाले वर्ग में रखा। दूसरों के बारे में उसे लगा कि भूख के साथ साथ उसमें साहस की प्रवृत्ति भी है। उन्हें उसने युद्ध में रक्षक और आंतरिक शांति के अभिभावक का दर्जा दिया। कुछ और लोगों में उसने चीज़ों के पीछे काम कर रहे सात्विक तर्क को समझने की क्षमता देखी। उन्हें उसने लोगों के लिए कानून बनाने वालों के वर्ग में रखा। ये बोल रहे हैं प्लेटो के अनुसार। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक की जो आलोचना की जाती है वह चातुर्वर्ण व्यवस्था पर भी लागू होनी चाहिए, जहाँ तक यह मनुष्यों को 4 विशिष्ट वर्गों में सही विभाजित करने की संभावनाओं पर आधारित है। प्लेटो की मुख्य आलोचना यह है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ पृथक 4 वर्गों में बांटने का विचार मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रकट करता है। प्लेटो को इस बात की धारणा ही नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। किसी भी व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्तियों से नहीं की जा सकती और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग है। प्लेटो ने सक्रिय प्रवृत्तियों की असीमित विविधता और किसी व्यक्ति में कितनी प्रवृत्तियों का समुच्चय हो सकता है यह नहीं पहचाना था। उसकी दृष्टि में व्यक्ति की संरचना में कार्य क्षमताओं या शक्तियों के प्रकार थे। प्लेटो के अनुसार यह बात गलत है, यह दिखाया जाना संभव है। आधुनिक विज्ञान ने दर्शाया है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ पृथक 4 वर्गों में बांटना और उसकी शक्तियों के बारे में एक ही बहुत सतही दृष्टिकोण है जो विचार करने योग्य भी नहीं है। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के गुणों का उपयोग उसके स्तरीय वृद्ध वर्गीकरण से संगत नहीं है। मतलब यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बोलना चाहते हैं कि हर जो व्यक्ति है उसके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग प्रकार के गुण हैं और शक्तियों के बारे में एक बहुत सतही दृष्टिकोण है, यह विचार करने योग्य भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे बोलते हैं, चातुर्वर्ण उसी कारण से विफल हो जाने को बाध्य है जिस कारण से प्लेटो का रिपब्लिक अर्थात मनुष्यों को इस आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता कि का इस वर्ग का और खा उस वर्ग का। यह बात कि मनुष्यों को 4 सुनिश्चित वर्गों में बांटना असंभव है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जो 4 जो वर्ग हैं, सुनिश्चित वर्ग हैं, उसमें बांटना असंभव है। इस तथ्य से यह बात साबित की जा सकती है कि शुरू के 4 वर्ग अब 4000 जातियों में बदल गए हैं। आगे बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि चातुर्वर्ण की स्थापना के रास्ते में तीसरी बाधा भी है। तो 2 बाधा की बात कर ली, तीसरी बाधा भी है। मान लीजिए चातुर्वर्ण को स्थापित कर दिया, मान लिया माना कि, मगर आप इसे कैसे बनाए रखेंगे? चातुर्वर्ण की व्यवस्था सफलतापूर्वक चल सके इसके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, कोई दंड विधान निर्मित करना जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह चातुर्वर्ण व्यवस्था को कायम रख सके। चातुर्वर्ण व्यवस्था में हमेशा यह समस्या बनी रहेगी कि कहीं कोई आदमी किसी खास वर्ण में ना घुसाए, मतलब ना घुसे, जब तक वर्ण क्रम को तोड़ने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी। लोग
अपने अपने वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे। चातुर्वर्ण अपनी आंतरिक अच्छाई के बल पर नहीं टिका रह सकता, इसे कानून के जरिए लागू करना होगा। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, चातुर्वर्ण के आदर्श को दंड विधान के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता। यह साबित होता है रामायण की इस कथा से कि राम ने शंभु की हत्या की थी। कुछ लोग राम को इसलिए दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने उच्च श्रृंखलता का प्रदर्शन करते हुए और बिना किसी कारण के शंभु की जान ले ली, लेकिन शंभु की हत्या के लिए राम को दोषी ठहराना संपूर्ण स्थिति को समझने में विफलता है। राजा होने के नाते राम चातुर्वर्ण से बंधे हुए थे, अतः शंभु की हत्या करना उनका कर्तव्य था। वह शूद्र था और अपने वर्ग से निकलकर ब्राह्मण बनना चाहता था। यही वजह है कि राम ने शंभु की हत्या की। लेकिन इससे यह भी सिद्ध होता है कि चातुर्वर्ण को बनाए रखने के लिए दंड विधान क्यों आवश्यक है। न केवल दंड विधान आवश्यक है बल्कि मृत्यु दंड भी आवश्यक है। इसलिए राम ने शंभु को इससे छोटा दंड नहीं दिया। इसलिए मनुस्मृति वेदों को पढ़ने या सुनने वाले शूद्रों के लिए उसकी जीभ काट देने या उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देने जैसी कठोर सजाओं का प्रावधान करती है। चातुर्वर्ण के समर्थकों को यह भरोसा देना होगा कि वे सफलतापूर्वक मनुष्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं और साथ ही 20वीं शताब्दी में आधुनिक समाज को मनुस्मृति के दंड विधान का पुनः लेखन करने के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि चातुर्वर्ण के समर्थकों ने इस पर विचार नहीं किया कि उसकी व्यवस्था में स्त्रियों का क्या स्थान होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 4 वर्गों में विभाजित करना होगा, या उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने पति के वर्ग को अपना लें। यदि स्त्रियों की हैसियत इससे तय होती है कि किस वर्ग का व्यक्ति उसका पति बनता है, तब चातुर्वर्ण व्यवस्था के पीछे कार्यशील इस सिद्धांत का क्या होगा कि व्यक्ति का वर्ग उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। यदि स्त्रियों का वर्गीकरण उनकी योग्यता के आधार पर होता है तो उनका वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक, यह सवाल है। अगर इसे नाम मात्र का होना है तो यह बेकार है और तब चातुर्वर्ण के समर्थकों को स्वीकार करना होगा कि उनकी व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होगी। यदि वह वास्तविक है तो चातुर्वर्ण के समर्थक क्या स्त्रियों पर इसे लागू करने के तार्किक परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तब उन्हें स्त्री पुजारी या पुरोहित और स्त्री सैनिक को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज स्त्री शिक्षकों और स्त्री बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो चुका है। वह शराब बनाने वाली और बूचड़ का काम करने वाली स्त्रियों का भी अभ्यस्त हो चुका है। यह कोई साहसिक व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि हिंदू समाज स्त्रियों को पुजारी, पुरोहित या सैनिक बनने की इजाज़त दे देगा। लेकिन चातुर्वर्ण के सिद्धांत को स्त्रियों पर लागू किया जाए तो उनका तार्किक परिणाम यही होगा कि उनका तार्किक परिणाम यही होगा। इन कठिनाइयों को देखते हुए कोई जन्मजात मूर्ख ही चातुर्वर्ण को आज की स्थिति में सफलतापूर्वक लागू करने की आशा कर सकता है और इसमें विश्वास कर सकता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में, कठिनाइयों के बारे में। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ बात कर रहे हैं कि जो अगर कठिनाइयाँ हो भी जाएं तो जो लागू करने वाला व्यक्ति है वह जन्मजात मूर्ख ही होगा। तो आपका इस वीडियो के बारे में मतलब चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या मानना है,
कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।